Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Rohia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, निर्जलीय विलायक। और निर्जलीय विलायक में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पार्ट फिफ्थ में लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। बच्चों, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट में ये एक्सप्लेन किया कि अमोनिया इज द फर्स्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अमोनिया पहला निर्जलीय विलायक है और अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 22। यानी एक तरह से अमोनिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के अलावा जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, लाइक जिन्हें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन रिएक्शंस के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्वेंट का कार्य करता है। मैंने बच्चों सिक्स्थ लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट किया था डिस्कशन कि अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट और अमोनिया इज यूज एज ए प्रोटोन एक्सेप्टर सॉल्वेंट। ये इसका मैंने ए पार्ट बताया था सिक्स्थ लेक्चर के अंदर कि अमोनिया सॉल्वेंट के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, और इसका हमें अलग अलग बिंदुओं में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अमोनिया एज ए सॉल्वेंट किस प्रकार एक्ट करता है। इसके अंदर बच्चों मैंने यहां पर ये बी पार्ट है और ए पार्ट में बताया था कि अमोनिया एज ए प्रोटोन एक्सेप्टर किस तरह से एक्ट करता है। नाउ वी स्टार्ट दिस बी पॉइंट कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में किस तरह एक्ट करता है। देखो बच्चों, यहां पर जैसा कि हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा कि अमोनिया में नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्यूट को, जो विलय हम जो सॉल्यूट या जिसे हम कहते हैं विलय, एक होता है विलय जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। तो अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में किस तरह से सॉल्यूट रिएक्शन करता है सॉल्वेंट के साथ। तो बच्चों, यहां पर लिक्विड अमोनिया में नाइट्रोजन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, राइट। मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के फिफ्थ पार्ट में बताया था कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और अमोनिया के sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक कक्षक के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बच्चों, यहां पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है। यहां पर जो सॉल्यूट है जिसको हमने लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन कराने के लिए डिसॉल्व किया है, तो ये सॉल्यूट विलय पदार्थ के अणु में रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं और अमोनिया से ये सॉल्यूट अपने रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। बच्चों, विलय इज द जिसको हमने लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व किया है। तो सॉल्यूट की NH3 के साथ होने वाली क्रिया कहलाती है बच्चों आई राइट हियर अमोनीकरण, राइट। दिस इज द अमोनेशन, अमोनिएशन, राइट। एक होता है अमोनोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, दिस इज द अमोनिनेशन, राइट। अमोनीकरण इस प्रक्रिया को कहते हैं। बच्चों, यहां पर सबसे पहला एग्जांपल, जैसे ही हम बात करते हैं अमोनिया के इलेक्ट्रॉन देने की,
हम देखते हैं BF3। BF3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन के खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और इस तरह से यहां पर बच्चों NH3BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और एक एडक्ट जिसे हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। नाउ इन द थर्ड एग्जांपल, यहां पर कॉपर का कॉम्प्लेक्स, राइट, यहां पर कॉपर का जल के साथ संकुल यौगिक, इसको जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पर अमोनिया वाटर को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि अमोनिया वाटर से एक अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता होता है। इस बात को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब हमने लिक्विड अमोनिया की प्रॉपर्टीज की बात की थी। मैंने 6th लेक्चर में लिक्विड अमोनिया के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था कि किस प्रकार नाइट्रोजन की छोटा साइज, नाइट्रोजन पर अमोनिया के नाइट्रोजन पर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस तरह से यहां पर नाइट्रोजन एक अच्छे डोनर का काम करता है। यहां पर बच्चों मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमने एक आइसोमेरिज्म पढ़ी थी और उस आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था आयन विनिमय अभिक्रियाएं। ये बिल्कुल उस तरह की रिएक्शन हो रही है यहां पर जो संकुल के अंदर लिगेंड है, राइट, वो रिप्लेस हो रहे हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ द आयन, राइट। तो आयन विनिमय जो अभिक्रिया होती है उस प्रकार की यहां पर रिएक्शन हो रही है और यहां पर कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अमोनिया के साथ रिप्लेस होते हैं और यहां पर कॉपर संकुल, यहां पर कॉपर संकुल जो है एक तरह से हम कहेंगे कि कॉपर का अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जब सिल्वर का एक्वा कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक, इसको हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स या लिगेंड जो है वो अमोनिया से रिप्लेस होते हैं और यहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमोनिया एक अच्छे इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है। अब हम यहां पर देखते हैं बच्चों एसिड बेस रिएक्शंस। देखो बच्चों, ऐसा है कि जब भी ऑटो आयनाइजेशन की बात होती है, राइट, तो जल को मैंने कई जगह रिएक्शंस लिख के बताया है कि वाटर 2H2O बराबर H3O प्लस OH माइनस, इस तरह से वाटर ऑटो आयनाइज्ड होता है। लेकिन जल की तुलना में अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन ज्यादा इजी होता है और जल की तरह अमोनिया भी स्वतः आयनित ऑटो आयनाइज्ड होता है। यहां पर बच्चों ये अमोनिया किस प्रकार से 2NH3 NH4 प्लस और NH2 माइनस, इस प्रकार से यहां पर बच्चों क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ धनायन एंड ऋणायन। जैसे ही हम बात करते हैं यहां पर धनायन और ऋणायन की, कि सॉल्वेंट के अंदर धनायन और ऋणायन होते हैं, तो बच्चों हमने एसिड एंड बेस के अंदर हमने सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, विलायक तंत्र परिभाषा को हमने देखा था कि विलायक के अंदर अगर धनायनों की संख्या बढ़ती है तो वो एसिडिक होगा और यदि विलायक के अंदर ऋणायनों की संख्या बढ़ती है तो वो बेसिक इन नेचर होगा। ये बात कैडे एंड एल्सेन नाम के दो साइंटिस्ट ने, जिन्होंने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट दिया था, उन्होंने समझाया था। और हम देखते हैं कि लिक्विड अमोनिया का जब ऑटो आयनाइजेशन होता है तो यहां पर ये धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन बनाता है। अब यहां पर लिक्विड अमोनिया में हम जो सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो लिक्विड अमोनिया
किस प्रकार से धनायन की संख्या बढ़ेगी या ऋणायन की संख्या बढ़ेगी, ये डिपेंड करेगा सॉल्यूट के ऊपर। तो बच्चों यहां पर केडी और एलसी ने परिभाषा में लिक्विड अमोनिया में NH4 प्लस आयन देने वाले पदार्थ एसिड होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर धनायनों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है एसिड्स, और यदि एमाइड आयन देने वाले पदार्थ बढ़ते हैं यानी ऋणायनों की संख्या बढ़ती है तो ये बच्चों कहलाता है दीज आर द बेसिस, राइट। ये बच्चों हमने सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर पढ़ा है। मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि ये चैप्टर हर जगह ये किससे कोरिलेटेड है, एसिड एंड बेसिस के साथ कोरिलेटेड है। हम अनेक जगह ये देखते हैं कि हम एसिड बेस का जो कंसेप्ट है वो बीच बीच में हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जैसा यहां पर केडी एंड एलसी डेफिनेशन, दैट इज सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन, कि धनायनों की संख्या बढ़ती है अगर सॉल्वेंट के अंदर विलय की प्रकृति के आधार पर, तो यहां पर ये एसिडिक इन नेचर, और अगर ऋणायनों की संख्या बढ़ती है तो ये होगा बेसिक इन नेचर। उदाहरण के लिए हम देखते क्या है कि अमोनियम क्लोराइड जब पोटेशियम एमाइड के साथ अभिक्रिया करके एक स्पेशल एसिड बेस अभिक्रिया देता है जिसका एंड पॉइंट फिनोक्सिलिन सूचक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि एसिड, राइट, और बेस। यहां बच्चों देखिए ये जो NH4 प्लस, यहां पर NH4 प्लस एक प्रोटॉन देता है तो इट्स एक्ट एज ए एसिड, राइट, और ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन, तो दिस इज द बेस। यहां पर कौन एक्सेप्ट कर रहा है, NH2 माइनस। NH2 माइनस इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NH3, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर एक विशिष्ट अभिक्रिया, एसिड बेस की एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है जिसमें अमोनियम क्लोराइड एक एसिड का कार्य करता है और पोटेशियम एमाइड एक बेस का काम करता है, और इस प्रकार हम रिएक्शन को देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर एक विशिष्ट अम्ल क्षारक अभिक्रिया होती है। अब यहां पर हम देखें बच्चों कि ये जो रिएक्शन लिखी है ये हमने लिखी है कि अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन से, अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन से जो आयन बनते हैं इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप विलायक सॉल्वेंट्स का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, हमने चाहे आरएनएस थ्योरी को पढ़ा, चाहे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी को पढ़ा, चाहे लक्सफ्रेड कंसेप्ट को पढ़ा, और उसके बाद हमने देखा विलायक तंत्र परिभाषा, इन सब के अंदर जो धनायन और ऋणायन बनते हैं ये मिलकर के उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल कि जब अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन होता है और जो धनायन और ऋणायन बनते हैं ये मिलकर के वापस अमोनिया का अमोनिया मॉलिक्यूल को बनाते हैं। बच्चों, लिक्विड अमोनिया में NH4 प्लस लवणों का अम्लीय व्यवहार इस बात से स्पष्ट है कि ये इन यौगिकों को घोलने में स्पष्ट है, यानी लिक्विड अमोनिया के अंदर ये यौगिक किस प्रकार से सॉल्युबल होते हैं। हम बेटा यहां पर लेते हैं पहला धातु ऑक्साइड्स, दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ यहां पर हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, एंड द थर्ड वन कुछ धातुओं के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने अमोनियम नाइट्रेट में कैल्शियम ऑक्साइड हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनिया गैस फॉर्म होती है। इसी तरह से NH4Cl की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो सिंपल सा बच्चों देखो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इमीडिएटली यहां पर फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस यहां पर बनेगा NH3 और H2O। नाउ थर्ड वन इज द सोडियम व्हेन रिएक्ट विद Na+, राइट, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ Na+, राइट। नाउ यहां से जो हाइड्रोजन है NH3 और बच्चों दिस इज द हाफ H2, करेक्ट।
नाउ इन द डी पॉइंट, ये हमने सी पॉइंट देखा, लिक्विड अमोनिया किस प्रकार से विलायक के रूप में कार्य करता है। बच्चों यहां पर डी पॉइंट था, अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में। सी प्रकार इसका हमने देखा, अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं। अब यहां पर डी प्रकार की विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रियाएं, राइट। यहां पर बच्चों आयनों का एक्सचेंज होता है कि लिक्विड अमोनिया में अनेक ऐसे पदार्थ अवक्षेपित किए जा सकते हैं जिन्हें जल में अवक्षेपित करना संभव नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहां पर बच्चों लिक्विड अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जल से बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड की जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ KCl, तो दिस इज द ये प्रेसिपिटेट आउट होता है। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड निम्न प्रकार से अवक्षेपित होता है। बच्चों लिथियम नाइट्रेट जब NH4Cl से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन ऑफ LiCl, तो यहां पर LiCl का अवक्षेपण होता है। बच्चों ये दोनों कैसे कंपाउंड हैं? आयनिक कंपाउंड हैं, और इनका जल के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22 जल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए ये दोनों आयनिक कंपाउंड लिक्विड अमोनिया के अंदर प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। बच्चों द्रव अमोनिया में हैलाइड्स की विलेयता का क्रम निम्न प्रकार है। यहां पर आयोडीन, इसका बड़ा आकार होता है, और बड़ा आकार होने के कारण ये इजीली, जैसे यहां पर हमने देखा कि ये बॉन्ड इजीली यहां पर टूट जाता है। हम देखते क्या है कि जैसे जैसे हैलाइड्स का आकार छोटा होता जा रहा है, हम पढ़ते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट में FClBrI, यानी एक ग्रुप में 17th ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ किस प्रकार यहां पर हैलाइड्स का आकार बढ़ता जाता है। बच्चों जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है उसी तरह से बॉन्ड के टूटने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि अमोनिया, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में हैलाइड्स जल्दी सॉल्युबल होते हैं, तो चूंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन इमीडिएटली आयोनाइज्ड होकर के लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल हो जाता है। जबकि यहां पर फ्लोराइड, चूंकि फ्लोराइड का आकार छोटा होता है, इसलिए फ्लोराइड के जो बॉन्ड होते हैं इसके यौगिक के साथ वो आसानी से अपघटित नहीं होते, और फ्लोराइड मुश्किल से लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अमोनी अपघटन अभिक्रियाएं, दिस इज द अमोनोलाइसिस, राइट। जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोलाइसिस, उसी तरह से हम पढ़ते हैं अमोनोलाइसिस। बच्चों NH3 से होने वाली विलायक अपघटन अभिक्रियाओं को अमोनिलाइसिस कहते हैं। यानी यहां पर विलायक किसी सॉल्यूट को किस प्रकार आयनों में विभक्त करता है, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनी अपघटन। ये अभिक्रियाएं जल द्वारा होने वाली हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया के समान होती हैं, राइट बच्चों। देखो बेटा, ऐसा है कि जिस प्रकार हम किसी सॉल्यूट को जब जल के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वाटर के अंदर जो वाटर के H+ और OH-, जिसे हम कहें कि वाटर इज द डाइपोलर सॉल्वेंट, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक है। तो जो सॉल्यूट हम वाटर के अंदर सॉल्युबल करते हैं तो वहां पर जल के अणु का रोल होता है सॉल्यूट को उसके आयनों में तोड़ना। तो वहां पर जल हमने यूज किया है तो प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अगर हम अमोनिया एक विलायक के रूप में यूज करते हैं और अमोनिया किसी सॉल्यूट को उसके आयनों में कन्वर्ट करता है, देन द प्रोसेस इज अमोनोलाइसिस,
राइट। यहां पर बच्चों हम देखते हैं सोडियम हाइड्राइड लिक्विड अमोनिया के अंदर अमोनिया के साथ क्रिया करता है, देन इट विल फॉर्म इमीडिएटली NaNH2 एंड ए हाइड्रोजन गैस। यहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और बच्चों NaH, when we are using H2O, then we are using water. Then the process is hydrolysis and formation of NaOH and H2, right? तो बच्चों यहां पर इस पार्ट के अंदर मैं इतना ही आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि ये जो रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये रिएक्शंस 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप सीबीएसई की बुक देखेंगे और राजस्थान बोर्ड की किताब अगर आप देखेंगे जो डिटेल में लिखी हुई हैं, उनके अंदर ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट की रिएक्शन है कि लिक्विड अमोनिया एक विलायक के रूप में किस प्रकार से वर्सेटाइल विभिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। यानी एक तरह से हम ये कहें कि लिक्विड अमोनिया विलायक के रूप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सॉल्वेंट है, राइट। यहां पर इसकी वास्ट यूटिलिटी है क्योंकि अमोनिया का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने के कारण ये एक अध्रुवीय विलायक होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको पार्ट 7 के अंदर अमोनिया की जो सॉल्वेंट के रूप में गुण हैं उनको मैंने समझाया है। अब हम बच्चों 8th पार्ट के अंदर अमोनिया के और जो प्रॉपर्टीज हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।